अस्सलामुअलैकुम। मुझे अतहर मुनीर कहते हैं और मैं आपको इस वीडियो में खुश आमदीद कहूँगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वर्चुअल बॉक्स 6 किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और उसकी इंस्टॉलेशन हमने फ़िनिश की थी और हमने कहा था कि हम इसमें एक वर्चुअल मशीन जो है ना वो क्रिएट करेंगे। लेकिन इस दौरान नेक्स्ट वीडियो बनाने तक वर्चुअल बॉक्स का जो वर्जन 7 है वो रिलीज़ हो गया है और जिसका इंटरफेस काफ़ी चेंज है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप वर्चुअल बॉक्स 7 जो है उसे डाउनलोड कीजिए। तो वेरी सिंपल कि आप जस्ट गूगल करें उसे वर्चुअल बॉक्स और इसका डाउनलोड का लिंक आपके पास आ जाएगा। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है कि आपने विंडोज़ होस्ट के लिए उसे डाउनलोड करना है। अच्छा, एक तो ये आपने फ़ाइल डाउनलोड करनी है, उसके अलावा आपने ये यहाँ से जो है ना उसकी एक्सटेंशन पैक वो भी उसका डाउनलोड करना है। तो ये दोनों फाइल्स मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ और वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल भी कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं उसकी इंस्टॉलेशन आपको शो नहीं कर रहा कि हम वर्चुअल बॉक्स को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक सेपरेट वीडियो में उसे आपको बता चुका हूँ। सेम है, यानी जिस तरह से आपने वर्जन 6 इंस्टॉल किया था सेम उसी वे में आप वर्जन 7 भी इंस्टॉल करें। बहुत सिंपल है, आपने जस्ट नेक्स्ट करते जाना और वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जो एक्सटेंशन पैक है ना वो अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आप उसे डाउनलोड कर लें। इन फ्यूचर वीडियोस जब हम कुछ कॉम्प्लेक्स किस्म की वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे और उसे हम कह लीजिए कि हमारा जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ उनकी इंटरेक्शन करवाएंगे, तो वहाँ हमें ये एक्सटेंशन पैक की ज़रूरत होगी। अच्छा, उसके अलावा मैं आज आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूँ सेंटोस 8 जो है ना हम जो कि रेड हैट बेस्ड लिनक्स है उसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उसे डाउनलोड करने का भी तरीका बहुत सिंपल है। आप गूगल में जाएं और सेंटोस 8 लिखें और उसका लिंक आ जाएगा कि आप उसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो लैंडिंग पेज है इसका ये आपको वर्जन 7 में ले जाएगा, लेकिन आप देखें कि यहाँ राइट साइड पर जो है वो सेंटोस स्ट्रीम है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो 9 है। तो फ़िलहाल हम 9 इंस्टॉल नहीं कर रहे, हम 8 इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आप 8 पे क्लिक कीजिए और उसके बाद जो आपका जो आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का मोस्टली वो x86 64 बिट होगा, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स आ जाएंगे जिसमें कुछ मिरर लिंक्स हैं और कुछ डायरेक्ट सेंटोस के लिंक्स हैं। तो आप उनमें से किसी भी लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास उसके बाद ये लिस्ट। अच्छा, यहाँ से आपने जो है जो इसकी DVD का वर्जन है वो आपने कंप्लीट डाउनलोड करना है, कोई 11 GB का है और लेटेस्ट वाला कर लीजिएगा। तो उसमें जो अपडेट्स हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर होंगी और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये 5 अक्टूबर 2022 को अपडेट हुआ है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ बॉटम पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ आ रहा है सेंटोस 8 स्ट्रीम लेटेस्ट dvd1.iso। तो ये ISO फाइल आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो चूँकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है तो इसमें हमारे टाइम की बचत हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो ये हमारी जो ISO इमेज है इसे इस्तेमाल करते हुए हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम वो वर्चुअल मशीन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वर्चुअल बॉक्स को लॉन्च करते हैं और देखते हैं। वैसे तो इंटरफेस बहुत सिमिलर है वर्जन 6 का, मगर इसमें कुछ इजाफी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। जैसे डार्क मोड पहले नहीं था, लेकिन अब इसमें आपको डार्क मोड भी अवेलेबल है और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब हम नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते थे तो उसमें ये ऑप्शन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये ऑप्शंस नहीं होते थे, बल्कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद हम ये ऑप्शंस डिफ़ाइन करते थे। जैसे ISO इमेज को सिलेक्ट करना, तो ये पहले जो था वर्जन 6 में वो आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद उसमें आप ISO इमेज लोड करते थे। लेकिन चलिए हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, तो नाम दे देते हैं इसे सेंटोस 8। और जैसा कि मैंने बताया था कि सेंटोस 8 जो है वो रेड हैट बेस्ड है
और रेड हैट बेस्ड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वो एंटरप्राइज लिनक्स कहलाती हैं। तो आपने किस फ़ोल्डर में उसे सेव करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ख़्याल है कि ये फ़ोल्डर ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ISO इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमने डाउनलोड किया था, तो उसे हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो उसने नाम से अंदाज़ा लगा लिया है कि ये लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अदरवाइज़ अगर ना हो तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे तो जितने भी हाइपरवाइज़र हैं उनके जो ये ऑप्शंस हैं वो क्वाइट सिमिलर हैं, तकरीबन एक जैसे हैं। हो सकता है कुछ थोड़ा नेमिंग कन्वेंशंस डिफरेंट हों, मगर ऑलमोस्ट टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरवाइज़र में आपको यही सब चीज़ें मिलेंगी। तो वर्जन 7 में जो नया इजाफ़ा है एक वो है अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन का। तो आप इसमें ऑलरेडी यानी नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, होस्ट का नाम डिफ़ाइन कर सकते हैं, और यहीं पर आप कह लीजिए कि उसका हार्डवेयर यानी उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम अनअटेंडेड नहीं कर रहे, तो उसे हम क्या करेंगे कि स्किप कर देंगे, और हार्डवेयर में यहाँ पर आप बेस मेमोरी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कितनी मेमोरी है। तो मेरे पास 64 GB जो है मेमोरी टोटल इंस्टॉल्ड है इस सिस्टम में। तो मैं इसे इस वक्त इसमें आप देख सकते हैं कि 2 GB की जो है ना मेमोरी है, जिसे हम रैम कहते हैं, वो इंस्टॉल यानी इसमें डिफ़ाइन की गई है। तो मैं इसे 4 GB कर रहा हूँ, और मेरे पास 8 CPUs हैं, तो मैं इसे 2 CPUs जो है ना वो असाइन कर रहा हूँ। और आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपका जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उससे ज़्यादा रिसोर्सेज की एलोकेशन नहीं करनी। कम से कम हाफ ऑफ द रिसोर्सेज आपका जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसे चाहिए होंगी। तो कभी भी आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो क्रैश कर जाएगा, या आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो जाएगा, या वो रीस्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप इसमें EFI मोड भी इनेबल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम हार्ड ड्राइव जो है वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो वर्चुअल बॉक्स जो हार्ड ड्राइव की फ़ाइल जो जनरेट करता है या क्रिएट करता है उसकी एक्सटेंशन होती है VDI। तो सेम यानी जो नाम रखा हमने वर्चुअल मशीन का वो उसकी फ़ाइल का नाम होगा, और .VDI उसकी वो होगी। तो राइट नाउ इट्स 20 GB। मेरा ख्याल है 20 GB इज़ इनफ, क्योंकि हम इस पर बहुत कुछ इंस्टॉल नहीं करने वाले। हम जस्ट इसे टेस्ट कर रहे हैं कि हम किस तरह से वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप जो VDI है यानी हार्ड डिस्क की जो फ़ाइल की टाइप है आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। उसे आप VHD भी बना सकते हैं, VMD के वर्चुअल मशीन डिस्क, HDD, QCOW और काफ़ी सारे और भी कह लीजिए कि फॉर्मेट होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसे डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी होता है कि अगर आपने पहले से कोई वर्चुअल मशीन बनाई हुई है और उसकी हार्ड ड्राइव आप यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से यूज़ एग्जिस्टिंग भी कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम में कोई भी नहीं है, तो अगर आप इसे ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो इसमें हमें कोई भी जो है ना एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव नहीं मिलेगी। तो इसे हम फ़िलहाल सेलेक्ट कर रहे हैं कि डू नॉट, सॉरी, हम इसे वापस डिफ़ॉल्ट वही कर देते हैं, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क। फिनिश से पहले जो एक और बात जो हार्ड ड्राइव के हवाले से है, अच्छा, पहले जो ऑप्शन हुआ करते थे वो डायनेमिक और फिक्स्ड हुआ करते थे, मगर थोड़ा सा रिफ्रेज कर दिया यहाँ पे कि प्री एलोकेटेड फुल साइज़ फिक्स्ड एलोकेशन। अगर हम इसे चेक बॉक्स लगा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 GB की हमने हार्ड ड्राइव क्रिएट की है, तो जब मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करूँगा तो वर्चुअल बॉक्स जो है 20 GB ऑन माई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम रिज़र्व कर लेगा इस वर्चुअल मशीन के लिए। और दूसरा जो टाइप था उसमें वो था डायनेमिक। अगर मैं डायनेमिक को सिलेक्ट करूँगा तो उसका मतलब ये होता है
जैसे जैसे मैं वर्चुअल मशीन को इस्तेमाल करता जाऊंगा और उस वर्चुअल मशीन को डिस्क स्पेस की ज़रूरत होगी, तो वो मेरे बेस ऑपरेटिंग सिस्टम से उतना डिस्क स्पेस वो वर्चुअल मशीन लेती जाएगी। लेकिन उसकी लिमिट जो है वो 20 GB ही रहेगी। वो उससे ये नहीं कि वो 40 GB ले लेगी, लेकिन उसकी जो बाउंड्री होगी वो 20 GB होगी। वो ज़रूरत के मुताबिक उसमें से जो है ना स्पेस लेती जाएगी। तो अगर हम इसे अनचेक रखेंगे तो दैट इज़ मीन के दिस विल बी ए डायनेमिक डिस्क एलोकेशन। तो फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो देखा आपने कि हमारी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। तो इससे आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल और आसान है। आप इसे स्टार्ट कीजिए तो आप देखें कि पावरिंग अप योर वीएम। तो हम इसे चूंकि सेंटोस 8 को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टेस्ट मीडिया के ऊपर चला जाएगा। लेट मी क्लोज दिस। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब स्टार्ट होगा तो ये टेस्ट दिस मीडिया उसके ऑप्शन के ऊपर होगा, और मेरा ख्याल है 50 सेकंड या समथिंग होते हैं कि आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो कीबोर्ड की अप एरो की से आप उसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम जो हमारा मीडिया हमने जो डाउनलोड किया है, जो इमेज फाइल, हम उसे टेस्ट नहीं करना चाहते। तो जस्ट प्रेस एंटर। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि इसमें ये मैसेजेस आ रहे हैं। तो जो वर्जन 6 था ना, उसमें ये मैसेजेस शो नहीं होते थे हमें, लेकिन इसमें वो तमाम मैसेजेस आ रहे होते हैं जो इस वक्त वर्चुअल मशीन जो है ये परफॉर्म कर रही होती है और उसे क्रिएट कर रही होती है। अच्छा, अगर आपका माउस काम ना करे तो आप अपने कीबोर्ड की जो टैब की है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके ज़रिए आप इसे जो है ना नेक्स्ट और कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हार्ड डिस्क हमने क्रिएट की थी 20 GB की, वो यहाँ पर है। तो हम फ़िलहाल इसे कोई कस्टमाइज़ नहीं कर रहे, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। तो ऑलरेडी इट इज़ सिलेक्टेड, सो आप जस्ट क्लिक कर दें डन के ऊपर। तो आप देखेंगे कि आपकी जो इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा आप टाइम जोन अगर सेलेक्ट करना चाहें वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की सिलेक्शन है, तो यहाँ पे आ रहा है सर्वर विद GUI, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरे पैकेजेस भी हैं यहाँ पर, वो भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि आप वर्चुअल मशीन जो है ना वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम तमाम चीज़ों को डिफ़ॉल्ट पे रहने देंगे। हाँ, नेटवर्क की कनेक्टिविटी को हम इनेबल कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा नेटवर्क जो है वो कनेक्ट हो गया है, और उसने एक IP एड्रेस भी असाइन कर दिया उसे। तो अगर आप चाहें तो रूट का पासवर्ड यहीं पर सेट कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम यहीं पर सेट कर लेते हैं। तो खैर ये कह रहा है कि काफ़ी वीक पासवर्ड है, लेकिन अगर पासवर्ड वीक होगा तो आपको जो डन का बटन है वो ट्वाइस प्रेस करना होगा, तो ये उसे एक्सेप्ट कर लेगा। उसके अलावा आप देखें कि यूज़र क्रिएशन है, तो यहाँ पर हम यूज़र भी क्रिएट कर लेते हैं। तो बाय द वे ये वर्चुअल मशीन की क्रिएशन में शामिल नहीं है यूज़र क्रिएट करना, बल्कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे हैं ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। वर्चुअल मशीन हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे, तो अब उस वर्चुअल मशीन पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। और मैंने इस यूज़र को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर भी सिलेक्ट कर दिया है, और इसका हम पासवर्ड रख लेते हैं। तो ये भी कह रहा है कि वीक पासवर्ड है, तो हमें ट्वाइस जो है ना क्लिक करना होगा डन के बटन को। तो दैट्स इट। मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ें हो गई। अगर आपने कुछ और चीज़ जैसे टाइम जोन है, लैंग्वेज है, वो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जो आप समझते हो कि जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। तो हम बिगिन इंस्टॉलेशन कर देंगे, तो ये हमारी वर्चुअल मशीन पर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा।
तो ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दूँगा और थोड़ा इसकी स्पीड तेज़ कर दूँगा ताकि ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाए। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे रिबूट करते हैं सिस्टम को। अच्छा, लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना होगा और उसे डन कीजिए एंड फिनिश कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो वर्चुअल मशीन है और उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्टॉल हो गया। तो हम इसे पासवर्ड टाइप करते हैं यहाँ पर। ओके, कुछ मज़ीद स्टेप्स हैं उसे हम फिनिश कर लेते हैं। इंग्लिश या टाइपिंग कीबोर्ड भी ठीक है। प्राइवेसी आप अगर लोकेशन सर्विस ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं मोस्टली ऑफ़ कर देता हूँ इसे। जी, आप गूगल का अकाउंट भी साइन इन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट है। अगर आप चाहें तो ये सर्विसेज कनेक्ट कर सकते हैं आप इस वर्चुअल मशीन के साथ। और यूँ हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस पर इंस्टॉल हो गया। तो गेटिंग स्टार्टेड गाइड है, अगर आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।